पाखंडी प्रभाव से कैसे बचे सुखदेव जी? क्या तर्कशास्त्र की परंपरा वाले देश में हम धर्मांध हो रहे हैं? देखो, श्रीमद् भगवद गीता 6वां अध्याय 5वें श्लोक में स्वयं असली भगवान ने कहा है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। आप स्वयं ही अपना उद्धार करें, अपना पतन न करें। जिस देश में गीता जैसा ग्रंथ हो, जिसे आध्यात्मिक उन्नयन का संविधान कहा जा सकता है और जो सहज सभी भाषाओं में उपलब्ध हो, वहाँ सो-कॉल्ड बाबाओं की स्वीकार्यता समाज की कुंठित सोच बताती है। विश्वास नहीं होता कि इस महान ग्रंथ गीता और इसकी विषय वस्तु किसी भी मानव मस्तिष्क से पैदा हुई होगी। फिर भी हाथरस में भगदड़ का कारण उन 1.25 लाख लोगों द्वारा भोले बाबा, जो पूर्व में आर्मी का सिपाही था, के पैरों की धूल माथे पर लगाने की कंपटीशन थी। शायद वे मानते थे कि अगर वे पैरों की धूल माथे पर लगा सके तो यह लोग ही नहीं पर लोग सुधर जाता। हादसे में बचे कुछ लोगों का कहना है कि बाबा को इस घटना का पूर्वानुमान था, इसीलिए वो अपने प्रवचन में नाराज दिखाई दिए। क्या हो गया है समाज को? कितना कुंठित है यह समाज कि बाबा में ईश्वरत्व तलाशने के लिए कह रहा है कि बाबा को इसकी जानकारी थी। यह वह देश है जहाँ समुन्नत तर्कशास्त्र की परंपरा शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट के शास्त्रार्थ में थी, जहाँ अध्यात्म को धर्म से सर्वथा अलग कर और फिर धर्म को आध्यात्मिक उन्नयन का साधन मानकर जीवन को निष्काम कर्म के भाव से करने की सलाह दी गई है। ये दुखद घटनाएं सोचने पर व्यस्त करती है। कोई भी भगवान के समान भी नहीं हो सकता है, फिर भगवान तो हो ही कैसे सकता है? जैसा कि गीता 11 अध्याय 43 श्लोक में कहा है, प्रतिमा प्रभावः। जहाँ अर्जुन से कृष्ण से कहते हैं, इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो हो ही कैसे सकता है? इसलिए आपके हृदय में बैठे हुए श्री हरि का भजन करें।